Hello everybody, welcome. Once again, welcome. I heartily welcome my channel. My name is Abid. Today we will discuss on the topic of future perfect continuous tense. So guys, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जिसको हम गाइज कहते हैं मुकम्मल जारी मुस्तकबिल। मुकम्मल जारी मुस्तकबिल। और गाइज आज आप देख लीजिए कि आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में, जिसको आप मुकम्मल जारी मुस्तकबिल कहते हैं। सो गाइज कि किस तरह से आप इस तरह के सेंटेंसेस को पहचानेंगे, हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज फैमिलियर लाइक सच सेंटेंसेस। सो सुबह से ही रहा होगा, 2 घंटे से ही रहा होगा, उस फिक्रे को, उस जुमले को हम गाइस क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे आप इसको कैसे पहचानेंगे? आखिर में होगा, रहा होगा, रहे होगी, रही होगी पाया जाता है, लेकिन इसके साथ टाइम होगा। सो गाइज व्हेन यू विल फाइंड, यहाँ पे मैंने टाइम लिखा है, हर एक सेंटेंस के साथ, हर एक जुमले के साथ वहाँ पे टाइम दिया होगा। चाहे वो सुबह की बात कर रहा है, दिन की बात कर रहा है, रात की बात कर रहा है, या वो कोई टाइम आपका किसी ईयर की बात कर रहा है, किसी मंथ की बात कर रहा है, तो गाइज वही हम इसमें डिस्कशन करेंगे। सो गाइज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो गाइज फर्स्ट फंडा एंड फर्स्ट थिंग इज दैट हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज आर familiar like such sentences. So I have told you, I have discussed with you that if you will find any sentence, end of the sentence you will find that there is 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, 2 घंटे से खेल रहा होगा, 2 घंटे से वो काम कर रहे होंगे, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, और टाइम उसके साथ होगा। टाइम मीन्स क्या है गाइस? मैं सुबह से ही बात कर रहा हूँ, मैं सुबह से ही पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा, मैं सुबह से ही बारिश पड़ रही होगी। दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस immediately you should be identify that this type of the discussion, or you can say this type of the sentence is the future perfect continuous tense. So guys यहाँ पे देख लीजिए, your first rule is that is subject, your first rule is subject plus shall have been, will have been, plus v1 plus ing plus object plus for, from and time. So guys this discussion is very important for any exam point of view, or you are preparing yourself for any kind of the examination, or you are the aspirants of the UPSC, or you can say your state services, or you can say district level examination you are preparing. So from where there will be question, 1 or 2 question is related this topic, and the examiner, or you can say the UPSC, or you can say state civil service examination, or you can say your district level exam, you will be find that 2 or 3 question you will find through this topic, or you can say in this topic, that is the topic future perfect continuous tense. वहाँ पे क्या गाइज होता है? वहाँ पे since का always वो क्या देते हैं कि since को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपने याद रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम गाइज since का इस्तेमाल नहीं लगाते हैं। प्लीज़ आई हार्टली रिक्वेस्ट यू दैट नोटिस एंड बी attentionally attend this discussion, and when you will watch this video or lecture, please hotly, that's why, because from where you will get 1 or 2 question in any exam. So there you should be understand, there you will be you will be easily face and solve like such question about this topic. So guys हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जिस जुमले के आखिर में 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, सुबह से ही बारिश पड़ रही होगी, मतलब टाइम का दिया होगा। तो यहाँ पे गाइज आप देख लीजिए, जब भी मैंने डिस्कशन किया है, चाहे मैंने फ्यूचर, चाहे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात की होगी, या चाहे हमने गाइज क्या की होगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात, वहाँ पे टाइम दिया होता है। चाहे आप सुबह की बात करें, शाम की बात करें, जैसे मैं सुबह से ही पढ़ा रहा हूँ, आप देख लिए चुका होगा, चूँकि यहाँ पे आपने क्या देखना है, यहाँ पे सिर्फ रही होगी, रहा होगा और वक़्त भी दिया होगा, टाइम दिया होगा। सो गाइज यहाँ पे देख लीजिए, आपका पहला रूल जो है वो है रूल आपका सब्जेक्ट शैल हैव बीन, विल हैव बीन, v1 प्लस ing प्लस आपको ऑब्जेक्ट फॉर, फ्रॉम, और यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल नहीं लगाना है। सिंस का गाइज यहाँ पे आपको इस्तेमाल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं लगाना है। अब देखो, आई शैल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, मैं
सुबह से ही सुबह से ही पौधों को पानी दे रहा हूँगा। मैं जम्मू जा रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन गोइंग टू जम्मू। मैं जम्मू जा रहा हूँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप गाइज क्या कहेंगे? इस तरह के सेंटेंसेस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस कहेंगे। अब देखिए इसका गाइज दूसरा रूल जो है, यहाँ पे दूसरी एग्जांपल है, यू विल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से ही पौधों को पानी दे रहे होंगे। अब देखो रूल नंबर सेकंड इज गाइस हियर, हाउ यू कैन मेक द इंटरनेगेटिव ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सब्जेक्ट शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस फ्रॉम और टाइम का इस्तेमाल होगा। तो गाइज एग्जाम्पल से क्लियर होगा, यहाँ पे आपको होगा आई शैल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से ही पौधों को पानी नहीं दे रहा हूँगा। तुम सुबह से ही पौधों को पानी नहीं, यू विल हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। यहाँ मैं कहूँगा गाइज आपको, मैं सुबह से ही पढ़ा नहीं रहा हूँगा। आई शैल हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से ही पढ़ा नहीं रहा हूँगा। एंड गाइज योर third rule is that is how we can make the interrogative of the फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो मैं आपको गाइज यहाँ पे बता रहा हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे। शैल और विल को बाहर निकालना है, शैल और विल को, उसके बाद सब्जेक्ट फिर प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर फ्रॉम टाइम, इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। यानी कि यहाँ पे आप देख लीजिए गाइज, सॉरी फॉर हियर, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है एग्जाम्पल मैंने क्या है, आई शैल हैव बीन वाटरिंग। यहाँ पे आपने क्या है गाइस, शैल को बाहर निकालना है। शैल आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से ही पौधों को पानी दे रहा हूँगा। तो विल को आप बाहर निकालेंगे, विल यू हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। तो हाउ कैन मेक द इंटरोगेटिव, विल और शैल को बाहर निकालना है। यहाँ पे आपने शैल को बाहर निकाला, विल को निकाला, तो आपका यहाँ पे इंटरोगेटिव ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन गया। तो आप गाइज यहाँ पे देख लीजिए, योर फर्स्ट रूल व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट, लेट्स प्रैक्टिस हियर। सो पहले हमने यहाँ पे मशक करेंगे क्या ऊपर हमने क्या सीखा। तो पहला रूल आपका है सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस टाइम का इस्तेमाल होगा। जैसे आपको हो गई, मैं सुबह से ही पढ़ा रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह के सेंटेंसेस आप गाइज यहाँ पे पाएंगे। आप देख लीजिए, मैं सुबह से ही पौधों को पानी दे रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। Another discussion what we have discussed above, second rule is guys, how you can make the negative of the future perfect continuous tense। तो guys यहाँ पे देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन प्लस आएगा V1 प्लस आएगा ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आएगा फ्रॉम और फार और टाइम का इस्तेमाल होगा। जैसे आपको बताओगे, मैं सुबह से ही पौधों को पानी नहीं दे रहा हूँगा। आई शैल हैव नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। या मैं कहूँगा, मैं सुबह से ही आपको पढ़ा नहीं रहा हूँगा। आई शैल हैव नॉट बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से ही आपको पढ़ा नहीं रहा हूँगा। उसके बाद हाउ कैन मेक द इंटरोगेटिव ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये सवालिया आप कैसे बनाओगे गाइज, शैल और विल को बाहर निकालोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट आए। गाइज यहाँ पे देख लीजिए आप, मैं कहूँगा आपको, क्या मैं सुबह से ही पौधों को पानी दे रहा हूँगा। शैल आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से ही क्या मैं सुबह से ही पौधों को पानी नहीं दे रहा हूँगा। क्या मैं सुबह से ही शैल आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। क्या मैं आपको सुबह से ही पढ़ा रहा हूँगा। शैल आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। क्या मैं आपको 2 घंटे से ही पढ़ा रहा हूँगा। शैल आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स। सो गाइज, टुडे
we have complete all the tenses, and I hope that all the guys, all the aspirant and all the student of all the classes, they will once, I heartily request you that you have need, you once go through on our all discussion what I have discussion about the tenses, about the tense, and in tense you have need to go properly, go through on once, and you watch this type of the lecture and videos from present, past and future, and definitely I honestly I honestly promise you, and I honestly say you that definitely 80-70% whole you will be take on the English language, and also you are the subject. And I hope guys that today's our discussion was about the tense was last discussion, that was the future perfect continuous tense. And guys मैंने future continuous tense में आपको इलेक्ट्रिकली हर एक डिस्कशन बताया किस तरह से आपको इसकी पहचान करनी है, किस तरह से आपको इसको इसके पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं, नेगेटिव इंटरगेटिव बनाने हैं. सो गाइज इन द एंड आई होप यू रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब, share and like this video, and comment if you have any kind of a misunderstanding, any doubt about this discussion. You can comment without any hesitation, without any problem in my channel, in my comment box. And guys, in the end I heartily request you, please go through on all the discussion what I have done, and please search my channel Educator Abid, EDUCATA, or Educator Abid. And I hope and honestly I say you that definitely you will be get exposure, and you will learn from there so much knowledge, and this knowledge will establish your career and your future. And in the end I heartily once again request you, please subscribe, like and share this video, and don't forget to hit the bell icon. And in the end I hope you watching and listening my video and reading my video. I heartily thank you very much.